नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो मैं जो आज आपके लिए लेकर आया हूं थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपकी, उसका माइनर टेस्ट 1। और इसमें भी जो अपना टॉपिक है वो आपको जैसा थंबनेल में दिख रहा है, प्रमुख जो अनुसंधान केंद्र है और राजस्थान के प्रतीक चिन्ह वो देखेंगे। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि सरदार शहर चूरू में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र निम्न में से किसके नियंत्रण में है। तो देखो, पूरे भारत में जो है 66 कृषि विज्ञान केंद्र है, मतलब 66 क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र है। ठीक है। और इन 66 कृषि विज्ञान केंद्र में से जो आपके 47 कृषि विज्ञान केंद्र है वो कहां पर है, राजस्थान में है। और इन राजस्थान में जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनमें से कई जो सारे हैं वो प्राइवेट जो एनजीओ है उनके नियंत्रण में है, जिसमें से ग्रामोत्थान जो विद्यापीठ है ये किसके जो है, कहां पर है, ये जो है सांगरिया में है। ठीक है। संगरिया जो है आपका ये हनुमानगढ़ में है। तो संगरिया या सांगरिया जो हनुमानगढ़ है उसमें जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है वो ग्रामोत्थान विद्यापीठ के नियंत्रण में है। और सरदार शहर चूरू में जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है वो गांधी विद्या मंदिर के अधीन है। किसके अधीन है, गांधी विद्या मंदिर के अधीन है। फिर जो आता है आपका विद्या भवन सोसाइटी, इनके अंतर्गत जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है वो है बड़गांव उदयपुर में। कहां पर है, बड़गांव उदयपुर। और वनस्थली विद्यापीठ के अंतर्गत जो है आपका ये जो टोंक के अंदर है, ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ में जो है टोंक के अंदर जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है वो किसके अंतर्गत है, वनस्थली विद्यापीठ के अंतर्गत। तो सरदार से चूरू के अंतर्गत कौन सा आपका, गांधी विद्या मंदिर। ठीक, इतने आपको जो है ध्यान में रखने हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्य में निम्न में से किस स्थान पर पशुधन अनुसंधान स्टेशन नहीं है। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। राज्य में कुल आपके 9 क्या है, पशुधन अनुसंधान स्टेशन है। नाम ध्यान में रख लेना, पशुधन अनुसंधान स्टेशन राज्य में कितने हैं आपके, 9 है। नाम हम आपको बता देता हूं, एक नौहर में है। नौहर कहां पर है, हनुमानगढ़ में। ठीक है। दूसरा बिछवाल, बिछवाल कहां पर है आपका, मैं लिख देता हूं, ये हनुमानगढ़ में है। ठीक है। बिछवाल जो है आपका ये बीकानेर में है। और एक प्रॉपर बीकानेर में, हालांकि बिछवाल भी जो है एकदम बीकानेर के पास ही जो है एक जगह का नाम है। ठीक है। फिर जो चौथा आपका है वो है कोडमदेसर। और कोडमदेसर जो है वो भी कहां पर है, बीकानेर में। कोडमदेसर भी कहां पर है, बीकानेर में है। ठीक है। फिर जो पांचवा है वो आपको ध्यान में रखना, चांदन। और चांदन आपको पता ही कहां पर है, जैसलमेर में है। कहां पर है, जैसलमेर में है। छठा जो आपका वो है वल्लभ नगर। वल्लभ नगर, वल्लभ नगर कहां पर है, यह है उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में। सातवां जो आपका है वो है बोगुंदा। कहां पर है, बोगुंदा। और सॉरी, बोगुंदा नहीं, बोजुंदा होगा शायद, बोगुंदा नहीं, बोगुंदा जैसा बोजुंदा, ये क्या है, बोजुंदा। और बोजुंदा जो आपका ये चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। फिर 8वां यहां लिख देता हूं। 8वां जो आपका है वो है डग। डीग तो भरतपुर में और डग कहां पर है, झालावाड़ में। और 9वां जो है आपका, देखो हार्ड लेवल का अगर पेपर आता है तो ये पूछ सकते हैं। तो 9वां जो आपका है वो है सर मथुरा। और सर मथुरा के पास वाला जिला कौन सा, धौलपुर। तो ये आपको सारे के सारे 9 याद रखना है। अब जो है पशुधन अनुसंधान स्टेशन चांदन, ये रहा चांदन। देखो 5 नंबर पर तो ये तो है बोजुंदा, चित्तौड़गढ़। तो बोजुंदा, ये बोजुंदा या बोजुंदा एक ही बात है, तो ये रहा। ठीक है, ये भी है, ये भी है। फिर केसवाना जालोर, कहीं पर भी नाम नहीं दिख रहा। फिर सर मथुरा धौलपुर, तो ये रहा सर मथुरा धौलपुर। तो केसवाना जालोर जो है इसकी श्रेणी में नहीं आता है। तो कुल जो पशुधन अनुसंधान स्टेशन है राजस्थान में वो 9 है। 9 के नाम मैंने बता दिए, नौहर, बिछवाल, बीकानेर, कोडमदेसर, चांदन, वल्लभनगर, बोजुंदा, सर मथुरा और एक डग झालावाड़। फिर केसवाना जो जालोर है यहां पर क्या है, तो केसवाना जो जालोर है यहां पर आपका कृषि अनुसंधान स्टेशन है। क्या यहां पर है, यहां पर है आपका कृषि अनुसंधान स्टेशन, कृषि अनुसंधान स्टेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और ये सारे क्या थे, पशुधन अनुसंधान स्टेशन। अगला क्वेश्चन, असुमेलित की पहचान कीजिए। इधर अनुसंधान स्टेशन और इधर संबंधित कृषि जलवायु प्रदेश। राजस्थान में टोटल आपको पता है 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। उनमें से जो है
कहां पर कौन सा अनुसंधान केंद्र स्टेशन स्थित है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अपन बात करें, यहां पर असुमेलित बताना है। फर्स्ट सी की बात करते हैं, तो फर्स्ट सी बीकानेर, बिल्कुल फर्स्ट सी में जो है कौन कौन से जलवायु प्रदेश आते हैं, वो जो है कौन से जिले आते हैं, वो मैं अपन जो है जीके पढ़ेंगे उसमें क्लियर कर लेंगे। लेकिन पहले अपन जो यूनिक टॉपिक है उनको पढ़ रहे हैं। फर्स्ट सी में वैसे जो है जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का कुछ भाग आता है, ठीक है। फिर फतेहपुर जो है सिक्कर में ही है और ये सेकंड ए के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही बात है, ये सेकंड ए के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। फिर जो आपका आता है नवगाम, और नवगाम जो है आपका वो कहां पर है, तो नवगाम है आपका अलवर में। कहां पर है? अलवर में। तो ये जो नवगाम है ये आपका थर्ड बी के अंतर्गत आता है, तो ये आपका गलत है, ये आता है थर्ड बी के अंतर्गत, तो ये आपका असुमेलित है। फोर्थ ए के अंतर्गत कौन सा आएगा? फिर फोर्थ ए के अंतर्गत उदयपुर आता है। क्या आता है? उदयपुर, ठीक है। उमेदगंज कहां पर है? कोटा में, और ये पांचवे के अंतर्गत आता है, बिल्कुल अपने को असुमेलित बताना था। तो नवगाम जो है वो अलवर में आता है, और अलवर थर्ड बी जो है आपका उसके अंतर्गत आता है। फोर्थ ए के अंतर्गत उदयपुर जो है यहां पर अनुसंधान स्टेशन स्थित है, ठीक है। बाकी बचे हुए अगर आपको याद रखना है तो फर्स्ट ए जिसमें बाड़मेर और जोधपुर आते हैं, इसका जो है अनुसंधान केंद्र मंडोर में है। कहां पर है? मंडोर में, ठीक है। फर्स्ट बी जिसमें गंगानगर हनुमानगढ़ का इलाका आता है, तो इसका अनुसंधान स्टेशन जो है वो गंगानगर में है। फर्स्ट सी अपन ने देख लिया, ये रहा। उसके बाद में सेकंड ए देख लिया अपन ने, ये रहा। अब सेकंड बी अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन पढ़ के रहा है ना, केसवाना जालोर, तो इसमें है ये केसवाना। कहां पर है? केसवाना जालोर में, ठीक है। मंडोर जोधपुर में आपको पता ही है। फिर थर्ड बी के बाद में आता है आपका थर्ड ए का जो है वो कहां पर है? तो थर्ड ए का है दुर्गापुरा। थर्ड ए में जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक आता है दुर्गापुरा, और दुर्गापुरा है जयपुर में, ठीक है। फिर बात करें फोर्थ ए और फोर्थ बी, इन दोनों की बात करें तो फोर्थ ए में ही है, फोर्थ बी में कोई नहीं है। तो फोर्थ ए में जो है आपका वो कौन सा है? तो फोर्थ ए में अपन ऊपर देख चुके हैं, उदयपुर है यहां पर। फिर आता है फिफ्थ, और फिफ्थ में है उमेदगंज। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो कौन सा कहां पर है, ठीक है। फर्स्ट ए में मंडोर, फर्स्ट बी में गंगानगर, सेकंड बी में केसवाना जालोर, फर्स्ट सी में बीकानेर, सेकंड ए में फतेहपुर, सेकंड बी में केसवाना जालोर, थर्ड ए में दुर्गापुरा, और जो है आपका फोर्थ ए में उदयपुर, ठीक है। तो यहां पर अपन ने सारा देख लिया। हाँ, एक बच गया अपना थर्ड बी, ये रहा थर्ड बी अपन ने यहां लिख रखा है, तो ये आ गया नवगाम में। ये 9 है आपके, ठीक। 9 को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, पिलानी में स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कौन सी? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान में निम्न में से किसकी एक घटक प्रयोगशाला है? तो ये जो है आपकी, ये ऑप्शन नंबर 2 CSIR जो है इसकी क्या है? एक घटक जो है आपकी प्रयोगशाला है। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, यह है आपका वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना जो है ये हुई 1950 में। कब हुई? 1950 में। जबकि जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान है कहां पर है? पिलानी। और पिलानी आपको पता है कौन से जिले में आती है? झुंझुनू जिले में आती है। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना आपकी 21 सितंबर 1953 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने इसकी आधारशिला रखी। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? आधारशिला रखी। तो यह ध्यान में रखना है। जो आपका CSIR है उसके अंतर्गत जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान पिलानी, जो झुंझुनू जिले में स्थित है, इसकी 21 सितंबर 1953 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी, ठीक। फिर बात करें आफरी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, वो मैं बता देता हूं। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी स्थापना आपकी 1988 में की गई व्यापक रूप से। काजरी की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। काजरी जो है इसकी फुल फॉर्म है आपकी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंग्लिश वाली याद रख लो, हिंदी में बताऊं तो हिंदी में बता दूंगा। और इसकी स्थापना आपकी 1959 में हुई थी, ठीक है। इसकी कब हुई? 1959 में, ठीक। हिंदी में अगर बात करें तो ये आ जाएगा आपका शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, शुष्क वन
अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये हिंदी में क्या हो जाएगी, काजरी। तो काजरी हिंदी में हो जाएगी आपकी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, हिंदी के अंदर ध्यान में आपको रखना है। और काजरी जो है इसकी स्थापना 1959 में हुई और आफरी की स्थापना 1988 में हुई। फिर चलते हैं आगे। फिर राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र ये कहां पर आपका, बिछवाल। और बिछवाल कहां पर आपका, अभी ऊपर बात करके आ चुके अपन, बीकानेर में। और इसकी स्थापना जो आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कब इसकी जो है स्थापना की गई, तो ये की जो है, सॉरी, पहले इसका नाम राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र था, अब इसका नाम है केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्था या शुष्क बागवानी संस्था। अब इसका यह नाम कर दिया संस्था। ठीक है, पहले क्या था, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, अब क्या है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, और है ये अभी भी बीकानेर में। और ये जो नाम इसका जो है 27 सितंबर 2020 से पड़ा था, सॉरी 2000 से। ठीक है, 27 सितंबर 2020 से इसका नाम केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कर दिया। पहले क्या था, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना था। फिर चलते हैं और आगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कौन सा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना डेस वर्ष में डेस में की गई। तो बात हो रही है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ये अविका नगर। और अविका नगर कहां पर है, टोंक में। और टोंक का भी जो एरिया आता है, ब्लॉक आता है, वो है मालपुरा। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 1962 में मालपुरा में क्या किया गया, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मतलब काजरी जो है उसके संबंध में जो है अपने को बताना है, चाहे अनुसंधान केंद्र हो या अनुसंधान संस्थान हो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर अपने को बताना है तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक घटक है। तो क्या ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक घटक है, तो ये बात बिल्कुल सही बात है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ये एक घटक है। कौन, काजरी। मैं बता चुका कब हुआ इसकी स्थापना, इसकी स्थापना आपकी 1959 में हुई थी। ठीक है, 1954 में मरुस्थलीय वनारोपण अनुसंधान केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई। तो यह बात क्या है आपकी, बिल्कुल गलत है। ठीक है, मरुस्थलीय वन रोपण अनुसंधान केंद्र के रूप में इसकी स्थापना 1952 में हुई। फिर इसको बदलकर 1959 में क्या कर दिया, काजरी यानी कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान नाम कर दिया इसका। तो वापस देख लो, ये आपका क्या है, गलत है, ये सही है। देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक घटक है बिल्कुल। मरुस्थलीय वन रोपण अनुसंधान केंद्र के रूप में इसकी स्थापना हुई। तो शुरुआत में इसका नाम मरुस्थलीय वन रोपण अनुसंधान केंद्र था, लेकिन इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, 54 में नहीं हुई थी। और फिर 1959 में इसका नाम चेंज करके काजरी कर दिया। फिर ये देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसे शुष्क क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र के मुद्दों पर विशेष रूप से अनुसंधान करने का अधिकार है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो अपने को 2 गलत है और पहला और तीसरा सही है। तो असत्य पूछा है, तो असत्य सिर्फ और सिर्फ बी है। तो उत्तर हो जाएगा केवल बी। क्या हो जाएगा, केवल बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। ISAR क्या है, यही है। ISAR है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका मतलब है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। ICAR के अधीन राजस्थान में कितनी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं संचालित है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 3। ICAR के अधीन राजस्थान में कितनी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं संचालित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, जिसमें से आपका मोती बाजरा ये आपकी जोधपुर में है। कहां पर है, जोधपुर में। तीनों के नाम ध्यान में रख लेना। दूसरी आपकी सरसों व राई अनुसंधान के अंदर, सरसों व
राई, ये कहां पर है? भरतपुर में। सेवर भरतपुर इसका अनुसंधान केंद्र भी है। तीसरा जो है आपका शुष्क क्षेत्र फलों पर, शुष्क क्षेत्रफल अनुसंधान से संबंधित, ये आपकी बीकानेर में है। ये तीन जो है अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं ICAR के जो है अधीन राजस्थान में संचालित है। नाम ध्यान में रख लेना और संख्या भी ध्यान में रख लेना और कौन कहां पर है ये भी ध्यान में रख लेना। फिर केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर जो कहां पर है? श्री गंगानगर में। उसकी स्थापना 1962 में किसके सहयोग से हुई? तो जेतसर जो आपका कृषि फार्म आपका केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर, उसकी गंगानगर में है ये। एक तो ये ध्यान रखना, एक इसकी स्थापना 1962 में की गई। किसके सहयोग से की गई ये ध्यान में रख लेना, तो कर्नाटक के सहयोग से। ठीक है। एक अपना जो है दूसरा जो है वो है सूरतगढ़ कृषि फार्म। यह आपने देखा होगा सूरतगढ़, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, सबसे बड़ा कृषि फार्म। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई आपकी 1956 में। और ये जो है किसके सहयोग से हुई? रूस के सहयोग से। किसके? रूस के। तो जेतसर वाला कर्नाटक के सहयोग से और सूरतगढ़ वाला रूस के सहयोग से क्या हुआ? गठित हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 चौपासनी जो जोधपुर में, निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान है चौपासनी में? तो चौपासनी में जो अनुसंधान संस्थान है वह राजस्थानी शोध संस्थान। कौन सा? राजस्थानी शोध संस्थान। और इसकी स्थापना 1955 में हुई। सामाजिक कार्य शोध केंद्र ये कहां पर है? तो ये तिलोनिया अजमेर में है। कहां पर है? तिलोनिया अजमेर में। ठीक है। रूपायन शोध संस्थान बोरुंदा, बोरुंदा जोधपुर में। नाम ध्यान में रख लेना, रूपायन शोध संस्थान। और ये कोमल कोठारी और विजयदान देथा, कोमल कोठारी और विजयदान देथा ने स्थापित किया था। देथा, ये ध्यान में रखना है। रूपायन संस्थान जो है अपनी जो कलाओं से संबंधित और जो है पुस्तकों से संबंधित है ये। और फिर हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध केंद्र, और ये आपका पता है जयपुर में। हस्तशिल्प से रिलेटेड जयपुर और जोधपुर दो ही जगह है, तो ये आपका कहां पर है? जयपुर में। और इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थानी शोध संस्थान। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म सूरतगढ़ निम्न में से किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो बात सूरतगढ़ वाले जो केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म की हो रही है, और ये आपका थारपारकर, किसके लिए? थारपारकर जो है आपकी गोवंश है उसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 यांत्रिक कृषि फार्म कोटा की स्थापना कब हुई? तो यांत्रिक कृषि फार्म कोटा की स्थापना 1978 में, और तारीख थी आपकी 6 जून। तो 6 जून 1978 में जो है यांत्रिक कृषि फार्म कोटा की स्थापना हुई। अब आपको ये स्थापना याद है या नहीं ये ध्यान में रख लेना। यांत्रिक कृषि फार्म कहां पर है? कोटा में। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो। सबसे पहले है शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, वही है जो है कौन सा? जो एक तो काजरी, एक आफरी, आफरी। ये क्या है? आफरी। ठीक है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये आपका जो है कहां पर? आपको पता है ये जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। तो इसके आगे लिख देता हूं मैं जोधपुर। फिर आता है आपका आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान संस्थान। इसको अलग कलर में लिख देता हूं, आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान संस्थान। और ये कहां पर आपकी? आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान संस्थान आपकी जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। फिर जो आपका आता है अगला कि राज्य भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला की बात करें तो ये कहां पर है आपकी? तो भेड़ रोग से संबंधित पूछा है, भेड़ों की नहीं पूछा है। भेड़ रोग से संबंधित आपकी वापस जोधपुर में ही है। जोधपुर 2 बार सुमेलित हो रहा है, नया पैटर्न है क्वेश्चन का। फिर आपका आता है सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास परिषद, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास परिषद। और ये कहां पर है? ये आपका है ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। ये नया पैटर्न है, इसमें टोंक खाली रह गया आपका। ठीक है। तो यहां पर आपको जो है कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा पहले का दूसरा है। ठीक है। दूसरे का कौन सा? दूसरे का जो है तीसरा है, और तीसरे का वापस दूसरा है, और चौथे का पहला है। तो 2 3 2 1, 2 3 2 1, ऑप्शन 1 उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बात टोंक की करें तो टोंक में आपका एक तो क्या है?
एक तो केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, ऊन अनुसंधान केंद्र ये है आपका। और ये कहां पर है आपका? अविका नगर, अविका नगर यहीं पर आता है, टोंक में अभी ऊपर बात करके आ चुके हैं अपन, ठीक है। दूसरा यहां पर जो है पश्चिमी क्षेत्र बकरी, पश्चिमी क्षेत्र बकरी अनुसंधान केंद्र, वो भी यहीं पर है, अनुसंधान केंद्र। और ये भी कहां पर है आपका? अविका नगर, अविका नगर कहां पर है आपका? टोंक में है, ठीक है। एक टोंक में जो है वो है आपका मौलाना आजाद उर्दू, सॉरी अरबी, उर्दू नहीं अरबी, अरबी फारसी शोध संस्थान, ये भी यहां पर ही आपका शोध संस्थान। ये कहां पर है आपका? टोंक में। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल आपका बास्केटबॉल है और ये 1948 में घोषित किया गया था। पता नहीं खेलता कौन है वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन राजस्थान का जो है आपका बास्केटबॉल क्या है? राज्य खेल है। हालांकि जो है इतना हाइप है नहीं राजस्थान में इसकी। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर राज्य प्रतीक है, इधर अधिसूचना की दिनांक है, ठीक। सबसे पहले हम बात करें पशु, वो भी पशुधन श्रेणी में, और पशुधन श्रेणी में है ऊंट। और ऊंट को जो है कब अधिसूचित किया गया राज्य पशु के रूप में पशुधन श्रेणी में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 19 सितंबर 2014 में, ठीक है। कब? 19 सितंबर 2014 में। फिर बात आती है आपकी वृक्ष, और वृक्ष आपको पता ही कौन सा है? खेजड़ी। और खेजड़ी को कब जो है राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया? तो इसको दिया गया 31 अक्टूबर 1983 को। फिर आता है फूल, फूल है आपका रोहिड़ा, और रोहिड़ा जो है उसको कब फूल का दर्जा दिया गया राज्य फूल का? तो इसका भी सेम यही डेट है, दोनों की डेट यही है, इसलिए दोनों को सेम कलर से लिख रहा हूं। फिर बात आती है किसकी? पशु वन्य जीव श्रेणी में, और वन्य जीव श्रेणी में पशु है आपका चिंकारा। कौन सा? चिंकारा। और इसको जो है 12 दिसंबर 1983 को, कब है? 12 दिसंबर 1983 को क्या किया गया? जो है घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी में। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, जो पशुधन श्रेणी में है ऊंट, उसको जो है कब घोषित किया गया? 19 सितंबर 2014 को। वृक्ष खेजड़ी और राज्य फूल जो है या राज्य पुष्प रोहिड़ा है, उसको 31 अक्टूबर 1983 को क्या किया गया? राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष घोषित किया गया। और पशु जो वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा, उसको जो है 12 दिसंबर 1983 को जो है राज्य पशु घोषित किया गया। तो यहां पर देखो पहले का क्या है? ए का तो है 4, बी और सी का दोनों का तीसरा है, दोनों का क्या है? तीसरा। और फिर जो आपका चौथा है उसका है दूसरा। तो 4 3 3 2, 4 4 3 3 2, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। बाकी जो जिस कलर में लिखा हुआ है उसी से सुमेलित है। लेकिन ये फिर 21 मई 1982 खाली रह गया। इस दिन क्या हुआ? इस दिन आपका जो गोडावण है उसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कौन? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका जो है इंग्लिश नाम कह सकते हैं, बस्टर्ड वैज्ञानिक नाम नहीं है, इंग्लिश नाम है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको गोडावण कहते हैं, उसको राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1982 को दिया गया। अगला क्वेश्चन, ये यहां पर थोड़ा सा हटा हुआ है, मैं लिख देता हूं। ये है आपका प्रोसेपिस सिनेरेरियो, अलग से लिख देता हूं, ठीक है, कटा हुआ है थोड़ा सा। इन्होंने लिखा रखा है आपका, एक मिनट, इन्होंने लिख रखा है प्रोसेपिस सिनेरेरियो, सिनेरेरियो क्या है? ये लिख रखा है इन्होंने कि प्रोसेपिस सिनेरेरियो क्या है। तो प्रोसेपिस सिनेरेरियो जो है आपका, ये जो अपना राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। क्या है? वैज्ञानिक नाम है किसका? खेजड़ी का। और खेजड़ी क्या आपका वृक्ष है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब थोड़े से और जान लेते हैं। एक आपका है ओर्डियोटिस नाइग्री सेप्स, और इसी को दूसरा नाम कह सकते हैं अपन, कौन सा? कोरियडस नाइग्रिसिप्स। ये किसका जो है? नाइग्रिसेप्स।
ये आपका गोडावण का वैज्ञानिक नाम है। क्या है? गोडावण का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, फिर बात करें कि गजेला गजेला, गजेला गजेला, और इसी का दूसरा नाम है आपका गजेला बनेटी, गजेला बनेटी। और ये आपका जो राज्य पशु है चिंकारा, उसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। अब इसके दो वैज्ञानिक नाम को मैं बता दूं। जो आपका गजेला गजेला, ये इसकी भारतीय प्रजाति है, ये भारतीय प्रजाति जो है उसको गजेला गजेला कहते हैं, और ओवरऑल जो प्रजाति है इसकी उसको क्या कहते हैं? गजेला बनेटी कहते हैं। ये भारतीय प्रजाति है इसकी। ठीक, फिर बात करें अपन प्रोसेपिस सिनेरियो देख लिया। एक आपको ध्यान में रखना है, कैमलस ड्रोमेडेरियस, ये आपका ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। अब आप सोचोगे यार ये तो इजी है, यहाँ कैमलस है और कैमल से ऊंट हो गया, लेकिन क्या पता है वो कैमलस दो ऑप्शन में दे दे, तो आगे वाला भी ध्यान में रखना, ड्रोमेडेरियस। ठीक है, फिर आता है आपका जो है प्रोसेपिस सिनेरियो अपन ने देख लिया। फिर एक नाम जो आता है वो आता है टिक्कोमेला एंडुलेटा, टिक्कोमेला एंडुलेटा, और ये आपका जो है रोहिड़ा जो है उसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। तो सारे देख लेना। प्रोसेपिस सिनेरियो, ये आपका खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। कैमलस ड्रोमेडेरियस है वो ऊंट का है। ठीक है, टिक्कोमेला एंडुलेटा रोहिड़ा का है। ओर्ड्यूटिस नाइग्रिसेप्स या फिर कोरिटस नाइग्रिसेप्स गोडाउन का है। गेजेला गेजेला और गेजेला बेनेटी जो है चिंकारा का है। गजेला गेजेला इसमें भारतीय जो प्रजाति है उसको डिनोट करता है। फिर चलते हैं आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले, चिंकारा की भारतीय प्रजाति का वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेटी है, तो ये गलत है। अब इसमें ही अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें ही मात खा जाते हैं। अभी मैंने क्या बोला आपको कि भारतीय प्रजाति का नाम तो गजेला गजेला है, गजेला बेनेटी तो ओवरऑल प्रजाति को कहते हैं। तो यहाँ पर भारतीय प्रजाति का गजेला बेनेटी नहीं, गजेला गजेला है, तो ये गलत हो गया। फिर चिंकारा मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है, तो ये भी गलत है। ये मुख्यतः आपका पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। किसमें? पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। फिर चिंकारा प्रजनन के अंदर नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है, ये बिल्कुल सही बात है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो जयपुर है इसमें चिंकारा प्रजनन के अंदर है, ये नोट कर लेना अलग से। तो यहां पर अपने को पूछा है कि सत्य कौन सा, तो केवल सी सत्य है। क्या है? केवल सी सत्य है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो है 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहले 21 मई 1982 को अधिसूचना जारी कर गोडावण को राज्य जो है पक्षी घोषित किया गया। अभी ऊपर देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, 21 मई 1982 को। फिर इसी अधिसूचना के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उपबंधों के अधीन गोडावण को पूर्णतः संरक्षित घोषित किया गया। तो यह बात भी बिल्कुल सही है, गोडावण को जो है पूर्णतः संरक्षित जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया। तो अब अपने को असत्य कथन बताना, लेकिन ये दोनों सही है, इसका मतलब न तो एक असत्य है न ही बी असत्य है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कृषि विज्ञान के अंदर राई सरसों अनुसंधान निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है? तो राई सरसों अनुसंधान निदेशालय कहां पर है आपका? भरतपुर में। और इसके अंतर्गत कौन से हैं वो पूछा है। ठीक है, तो ध्यान में रख लेना आप, जो कृषि अनुसंधान केंद्र है उसमें से जो आपका राई सरसों अनुसंधान निदेशालय है उसके अंतर्गत कौन सा है? तो इसके अंतर्गत आपका बानसूर अलवर है। कौन सा? बानसूर अलवर। अपन भरतपुर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये गलत है इसका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बानसूर अलवर जो है वो राय सरसों अनुसंधान संस्थान निदेशालय जो है आपका भरतपुर, उसके अंतर्गत काम करता है बानसूर अलवर। तो ये आपके जो है राजस्थान के जो है मुख्य अनुसंधान केंद्र और प्रतीक चिन्हों से संबंधित क्वेश्चन थे। अगली क्लास आपको जल्द ही मिलेगी। अपनी जो 6 क्लासेज हो चुकी है, आज ये 7वीं क्लास थी। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहिए जीवा स्टडी के साथ।